बहुत ही खूबसूरत है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, बट हम इसको अच्छे से जी नहीं रहे। हम दूसरों को देखते हैं, कहते हैं वो कितना खुश है, उसके पास कितना कुछ है, बट ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कोई खुश दिखाई देता है तो इट मीन्स उसको जीने का आर्ट है। जैसे एक अच्छा ड्राइवर होता है गाड़ी का, वो अपनी गाड़ी को जितने मर्जी टेढ़े मेढ़े रास्ते हो, वो उसको अपने सारे रास्ते क्लियर करता हुआ अपनी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ है। हमें सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि हमें कैसे जीना है। परेशानियाँ आएंगी, जैसे गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, बरसात आती है, दिन आता है, रात आती है। रिलेशंस हैं जिनसे हमें लगता है कि ये इंसान हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकता, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। एक टाइम आता है कि उन्हीं रिश्तों के पास बड़ी मुश्किल से 5 मिनट होते हैं जहां होता ही नहीं टाइम कि वो आपसे बात भी करें। फील होता है, दर्द होता है, पर हमने उस दर्द को पकड़ के नहीं बैठते। ये मान के चलो कि ये एक जिंदगी का हमारी सीख है, जिंदगी हमें सिखा रही है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये सब कुछ बदलता रहता है। तो अगर आज कोई दुख आया है तो कल को सुख भी आएगा। जब हम ये सोचते हैं ना, तो वो जो आपकी परेशानी है वो बहुत जल्द दूर हो जाती है। और उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले मैं हर बार बोलती हूँ, जो हमारे पास है, जो खुशियां हैं वो हमारे अंदर है। आप कहीं नहीं ले सकते, आपको कोई भी खुश नहीं रख सकता। आप कहीं भी दौड़ जाओ, आप कहीं घूमने चले जाओ, आप किसी अपने फ्रेंड्स के पास चले जाओ, कोशिश कर लो जितनी मर्जी भागने की कि मैं खुश हो जाऊं। उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वो टाइम जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप फिर आके अपने घर पे बैठोगे, आपको फिर वही चिंताएं सताने लगेंगी। तो कहने का भाव है कि आपके अंदर सब कुछ है। जब तक आप अंदर से प्रिपेयर नहीं होगे, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो हमें स्ट्रांग बनना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो मैं मोटिवेट करती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में परेशानियां हैं, बट हमने अपने चेहरे की स्माइल को नहीं छोड़ना है। ये चैलेंज के साथ बोलो कि आपको कभी कोई रुला नहीं सकता परमानेंट। अगर रोना है तो थोड़ी देर बैठ के अकेले में आप जो अपना जो दर्द है अपने आप बातें करके उसको दूर कर सकते हो। बट दूसरे ही पल आंसू पोंछो, ड्रेस डालो, उठो और शुरू हो जाओ। आपने अब और नया क्या करना है, ताकि जिंदगी भी जितना मर्जी परेशान कर ले और वो भी एक दिन थक के बोले कि क्या बंदा है। इसकी तो बात मैंने भाई सुननी है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। आज तक जो मांगा वो मुझे मिला, उससे कहीं ज्यादा। बहुत परेशानियां हैं आई, पर जैसे जैसे मुझे जिसने भी कुछ दर्द दिया तो मैंने उठ के कुछ और नया करके दिखाया, कुछ नई सोच सोची और उसके लिए दिन रात एक किया। और आज इतना मैं बोल सकती हूँ कि जिंदगी जीने का मजा आ गया। कोई शिकवा शिकायत जो ईश्वर से मुझे बहुत होती थी कि तुमने मेरे लिए ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, आज मैं ये रियलाइज करती हूँ कि मैंने तो वो टाइम बड़े वेस्ट किए। हाँ, तो अब ये सब कुछ ये मैं बता इसलिए रही हूँ कि आपको मैं ये एक इंटीमेशन दे रही हूँ कि जिंदगी में दुख आने हैं, आपको चोट पहुंचाने वाले भी आने हैं, आपको दर्द देने वाले भी आने हैं, आपको रिश्तों ने भी दुखी करना है, बट हमने दुखी नहीं होना है। हमने कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग भी ये सोचें कि वाह ये क्या बंदा है। तो ये प्रॉमिस है मेरा कि आप जब ऐसा करोगे, अपने चेहरे की स्माइल को नहीं जाने दोगे, आप खुश रहोगे और खुशी खुशी अपना जो काम है वो अपनी लाइफ में करोगे, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और ये जो लाइफ है, पल पल जो हमारा
बीत रहा है ये दोबारा आने वाला नहीं है। जितनी बीत गई सो बीत गई। अब जितनी बची है उसको आपने एक भी पल जो है उसका वेस्ट नहीं करना। अच्छे अच्छे काम करो, गलत रास्ते पे नहीं चलना, सही रास्ते पे चलते चलते आपने अपनी खुशियाँ लेनी है। फिर किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है। जितना हो सके किसी की हेल्प करनी है, और कभी भी हेल्प करने के बाद उसको ये बार बार रियलाइज नहीं करवाना कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। करते जाओ और देखो कि आपको जब ये सब करने से, बड़ों की इज्जत करने से, बड़ों की सेवा करने से, आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके अपना बेस्ट करना है। आपका जो प्रोफेशन है, आप जो काम कर रहे हो उसको दिल से करना है, खुशी से करना है। तो देखना एक दिन अपने आप आपके अंदर जो है एक इनर पीस, एक शांति, एक खुशी जो खुद ब खुद आपके चेहरे पे आनी शुरू हो जाएगी। तो होप कि आप इन सब बातों को सोचोगे और हमेशा खुश रहने की कोशिश करोगे। थैंक यू सो मच।